आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर हम अपने पाठ यायावर साम्राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक हमने यायावर साम्राज्य का जो स्टेपी जो क्षेत्र था, मध्य एशिया, उसकी जो भौगोलिक जो पृष्ठभूमि थी उसके बारे में जाना। वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो जनजातियाँ पाई जाती थी उसके बारे में जाना। किस प्रकार वो कठिन जो है संघर्ष करके अपना जीवन यापन करते थे, उन सभी के बारे में जो है जाना। अब हम यहाँ पर मंगोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्ति किसके बारे में जानेंगे? चंगेज़ खां के बारे में जानेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है चंगेज़ खां का जीवन वृत्त। तो यहाँ हम बात करेंगे चंगेज़ खां के जीवन की। तो सबसे पहला हमारे पास प्रश्न यहाँ पर जो है उभरता है कि चंगेज़ खां कौन था। तो आंसर था हमारे पास कि चंगेज़ खां एक मंगोल था। फिर बात आती है उसका जन्म कहाँ हुआ। तो चंगेज़ खां का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? ओनोन नदी के किनारे, ओनोन नदी के जो है निकट हुआ था। और उसका जो जन्म है वो कब हुआ था? 1162 ईस्वी में। इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? तमेजिन था। तेमुजिन था इसका जो बचपन का नाम था। और इसके पिता का नाम था यसुजेई। और मैं आपको बता दूं, बचपन में इसके पिताजी को जहर दे करके क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था, क्योंकि वो कियात कबीले का क्या था? मुखिया था। और यहीं से जो है चंगेज़ खां का जो जीवन है वो विपदाओं से क्या हो जाता है? घिर जाता है। उसकी माँ थी बोर्जगिद कुल से संबंधित परिवार से थी। उसने बड़ी मुश्किल से जो है इसका क्या किया था? लालन पालन किया था। उसकी माँ का नाम था ओलुन इके। और इसका और इसके सगे भाइयों और सौतेले भाइयों का जो है बड़ी मुश्किल से जो है पालन पोषण किया। और 1170 का जो दशक आया वो बहुत ज़्यादा जो है मुसीबतें लेकर के आया था चंगेज़ खां के लिए। क्योंकि इस समय सबसे पहले तो इसकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया, बोर्टे। इसकी पत्नी का नाम क्या था? बोर्टे। उसका जो है विवाह के बाद क्या कर लिया गया? अपहरण। और यहाँ तक तमेजुन का भी अपहरण करके उसे क्या बना लिया गया था? दास बना लिया गया था। लेकिन इस विपत्तियों के समय में यहाँ पर एक व्यक्ति जो है इसके साथ मिलता है और उसे वो मित्र बनाने में कामयाब रहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है उसका, जमुका। हर विपरीत परिस्थितियों में इस मित्र ने इसकी क्या की थी? सहायता की थी। और अपनी पत्नी को जो है छुड़ाने में जो है, अगर ये सफल हुआ था तो उसका सबसे बड़ा ज़्यादा जो है नाम उसमें किसका आता है? जमुका का आता है। और ये इसका सबसे विश्वसनीय जो है मित्र था। और उसी के सहारे जो है तैमूर ने, या हम कहें चंगेज़ खान ने, लोगों के शासक और अपने पिता के वर्ध सगे भाई तुगरिल ऑफ ओंग खान के पुराने रिश्तों की क्या की थी? जो है पुनर्स्थापना की थी। लेकिन इसका जो जम्मू का जो मित्र था वो इसका बहुत जल्दी ही क्या बन गया? शत्रु बन गया। लेकिन यहाँ पर उसे एक और अन्य मित्र की जो है प्राप्ति हुई। वो कौन था? ओग खां। ओग खां। इस ओग खां के सहयोग से जो है वो जमुका को हराने में क्या हुआ था? सफल हुआ। तो दो मित्र इसने अपनी जो है बचपन के अंदर जो विपत्ताएं जो इसने झेली थी उस समय जो है इनको मिले, जमुका और ओग खां। जमुका जो बाद में इसका क्या बन गया था? शत्रु बन गया था। और ओग खां के सहारे इसने जमुका को क्या किया था? पराजित किया था। ये देखिए, ओग खां मित्र रहा और इसी के सहारे जो है उसने जमुका जैसे विशाल जो है प्रतिद्वंदियों को परास्त करने में क्या की थी? सफलता हासिल की थी। और इसी कारण जो है उसने एक बहुत अच्छे जो है कबीले का क्या कर लिया था? निर्माण कर लिया था। बहुत से कबीलों के खिलाफ इसने जो है लड़ाई लड़ी और इससे उसके अंदर क्या आ गया था? आत्मविश्वास आ गया था। उसने अपने पिता के हत्यारे और शक्तिशाली तातार कैराइट और खुद ओंग खा, जिसके विरुद्ध उसने 1203 ईस्वी में युद्ध छेड़ा 1206 में, उसको हराया। उसके बाद 1206 में जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक युद्ध में क्या किया? पराजित किया। और इसके बाद पूरे स्टेपी क्षेत्र के अंदर राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में कौन उभर करके आया? चंगेज़ खां। और इसी कारण कबीलों की एक सभा होती थी, कबीलों की एक क्या होती थी? संस्था होती थी, जिसको क्या बोला जाता था? कुरिलताई। कई बार ये प्रश्न आ जाता है। कुरिलताई से आप क्या समझते हैं? तो कबीलों के सरदारों की एक सभा होती थी जो समय समय पर जो है सरदारों को जो है क्या करती थी? उपाधियां देती थी। नियम बनाने की जो है उसको क्या थी? इजाज़त थी। उस कुरिलताई ने चंगेज़ खां को किसकी उपाधि दी? समुद्री खान, यानी कि सार्वभौम शासक की
उपाधि और मंगोलों का क्या घोषित कर दिया, महानायक। उसकी इन युद्धों की सफलता को देखते हुए चंगेज खां को मंगोलों का क्या घोषित कर दिया गया, महानायक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि जो कुरलताई से जब उसको मान्यता मिल गई 1206 में, तो चंगेज खां ने एक सशक्त और अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में अपने आप को क्या किया, पुनर्गठित किया। क्योंकि किसी भी प्रकार की अगर सफलता अगर उन्हें हासिल करनी थी तो वो किससे होती थी, सैन्य अभियान से। क्योंकि जो लड़ाइयाँ होती थी उसके बगैर जो है वो इन चीज़ों को क्या नहीं कर सकता था, हासिल नहीं कर सकता था। तो जिस समय उसने चीन के ऊपर सबसे पहली जो विजय थी उसकी चीन की विजय थी, और बहुत विस्तृत क्षेत्र के अंदर जो है चीन क्या था, फैला हुआ था। उसको जीतने का जो है निर्णय किया। तो चीन जो है उस टाइम 3 भागों में बटा हुआ था, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता था, सीसिया वंश का नाम आता था। किसका नाम आता था, सीसिया वंश का जो है नाम आता था। जो उस समय जो है, ये देखिए जो मैंने अभी आपको बताया, आपको स्पष्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। ये लोग पिकिंग से लेकर उत्तरी चीन के क्षेत्र का क्या कराते थे, शासन चलाते थे। सुग राजवंश जिनके आधिपत्य में दक्षिणी क्या था, चीन था। और 1209 में ये लोग सीसिया से क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। और 1213 में चीन की महान दीवार का भी क्या हो गया था, अतिक्रमण हो गया था। ये तोड़ दी थी, किसने तोड़ी थी, मंगोलों के आक्रमणकारियों ने। और उन्हीं ने जो है पिकिंग शहर को क्या किया था, लूटा था। और चीन वंश के विरुद्ध 1234 तक लंबी लड़ाइयाँ जो है चंगेज खां अपने अभियानों की प्रगति से खूब क्या था, संतुष्ट था। इसीलिए इस क्षेत्र में सैनिक मामले अपने अधीन में देखरेख में छोड़कर 1216 में मंगोलिया स्थित अपनी मातृभूमि क्या हो गया था, लौट गया था। इसके बाद 1218 के अंदर एक अन्य जो है युद्ध लड़ा, वो युद्ध था कराखिता की पराजय के बाद चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित तिएन शान की पहाड़ियों को नियंत्रित करती थी मंगोल साम्राज्य का जो है अंग बन गई। अमू दरिया, तुरान और ख्वारज़म राज्यों तक क्या हो गया, ये विस्तृत। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है। ख्वारज़म का जो सुल्तान था मोहम्मद, उसने जो है एक मंगोल दूत का क्या कर दिया था, वध कर दिया था। और वध करने के बाद वो अपने क्षेत्र को छोड़ करके भाग गया, ठीक है। और वो क्रीमिया तक चला गया। और आप चंगेज देखिए अपने शत्रु का अंत करने के लिए उसका पीछा करते हुए उसके पीछे ही रहा। और कहाँ तक गया, ओटार। देखिए मैं यहाँ पर जो है टिकमारक कर रहा हूँ। ओटार, बुखारा, समरकंद, बलख, गुरमज, मरव, निसापुर और हेरात ने मंगोल सेनाओं के सामने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और जिन भी नगरों ने उसका प्रतिरोध किया उनको क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और इसमें निसापुर का नाम सबसे ऊपर आता है। किसका नाम सबसे ऊपर आता है, निसापुर का। ये घटना अगर आप देखोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। और चंगेज खान ने आदेश दे दिया था कि इस नगर को ऐसे ध्वस्त कर दो कि संपूर्ण नगर में क्या किया जाए, हल चला के क्या कर दी जाए, खेती कर दी जाए। और यहाँ पर मानव तो छोड़िए, बिल्ली और कुत्तों को भी क्या ना रहने दिया जाए, जीवित ना रहने दिया जाए। और इस डर से सुल्तान मोहम्मद क्या हो गया, भाग गया। और उसका पीछा करते हुए उनकी सेना अजरबैजान तक चली गई और क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराने के साथ साथ कैस्पियन सागर को भी क्या कर लिया, घेर लिया। इतने खतरनाक थे, अपने शत्रु को ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक मंगोल जा सकते थे एक व्यक्ति को मारने के लिए। जो है क्रीमिया एक महत्वपूर्ण, क्रीमिया के युद्ध भी बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। आगे हमारे जो पाठ आएंगे उनमें हम पढ़ेंगे अफीम के युद्ध, क्रीमिया का युद्ध। तो उस क्रीमिया क्षेत्र तक ये जो है चलेगी। तो आप सोच सकते हैं कि मंगोल जो है अपने किसी भी घटना का जो है बदला लेने के लिए किस हद तक जो है जा सकते थे। ये देखिए आप, उसका पीछा उन्होंने छोड़ा नहीं है। देखिए सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन का अफगानिस्तान और सिंध प्रदेश तक इन्होंने पीछा किया। और यहीं से जो है चंगेज़ खां सिंध नदी के तट पर जो है उत्तरी भारत और असम मार्ग से मंगोलिया वापस लौटने का विचार करने लगा। लेकिन यहाँ की जो असहाय जो गर्मी थी, प्राकृतिक आवास की जो कठिनाइयाँ थी, और एक समन निमित्तज्ञ, समन होता है जो मरे हुए लोगों की आत्मा को क्या करते हैं, अपने नियंत्रण में रखते हैं, उसने बताया था कि इस प्रकार की जो कठिन विपरीत जो परिस्थितियाँ आएंगी वो आपकी एक दिन क्या ले सकती है, जान ले सकती हैं। और वैसा ही हुआ। अपना अधिकांश जो जीवन युद्धों में व्यतीत करने के बाद 1227 में इस महानायक की क्या हो गई,
मृत्यु हो गई, लेकिन अपने पीछे ये इतनी उपलब्धियां छोड़ के चला गया कि अगर आम व्यक्ति उन उपलब्धियों को जानने का प्रयत्न करता है तो निश्चय ही जो है वो किसमें हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, हैरत अंगेज हो जाता है। अब हम उन चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर जानेंगे। हमारा एक प्रश्न समाप्त हो गया है पूरा कि चंगेज़ खां के बारे में आप क्या जानते हैं, उसकी जो सैन्य अभियान थे उसके बारे में आप वर्णन कीजिए। मंगोल कौन थे, मंगोल की जो अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी थी, मंगोल अपना जीवन यापन कैसे करते थे। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है उसकी सैनिक उपलब्धियाँ, जो चंगेज़ खां था उसकी सैनिक उपलब्धियाँ कौन सी थी। ये देखिए, उसकी जो सैनिक उपलब्धियां थी वो क्या करने वाली थी, विस्मित कर देने वाली थी। और बहुत हद तक स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली ने बहुत से आयामों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और सुधार करके उसने इसको क्या किया, प्रभावशाली बनाया। और सबसे बड़ी जो बात थी इनकी, नंबर एक बात जो थी वो ये थी, कुशल घुड़सवारी। कि इसके जो घुड़सवार थे वो घोड़ा चलाने में क्या थे, बहुत कुशल थे, जिससे जो है सेना को क्या मिलती थी, गति मिलती थी। सेकंड थी तीरंदाजी, जितने तेज वो घुड़सवार थे उतने ही तेज दौड़ते हुए घोड़े के ऊपर वो क्या करते थे, अचूक निशाना लगा सकते थे। और ये निशाना उन्होंने जंगलों में पशुओं का शिकार करते समय क्या किया था, प्राप्त किया था। और तीसरी जो बात आती है वो है, इसी तीरंदाजी के कारण जो है सैनिक गति भी क्या हुई, इसकी तेज हुई। और वो तेज गति से ही क्या करते थे, यात्रा करते थे। चौथी जो बात थी, उसे अपने जो आसपास का जो क्षेत्र था उसके मौसम की पूर्ण जानकारी थी, उसके अनुसार ही वो क्या करता था, काम करता था। पांचवी जो बात आती है, उसने जितने भी अपने सैन्य अभियान चलाए वो शीत ऋतु में, जितनी गर्मी होती थी उस समय में, क्योंकि उस समय गर्मी की ऋतु में क्या होता था, नदी का जल क्या हो जाता था, जम जाता था। और उसी नदी के बर्फ को जो है उसने किसके रूप में इस्तेमाल किया, रास्ते के रूप में, राजमार्ग के रूप में। ये देखिए, ये बड़ी कला का बड़ा ही पारखी व्यक्ति था ये। अपनी परंपराओं के अनुसार प्राचीरों के आरक्षित शिविरों में पेट बनाने में सक्षम नहीं थे, पर चंगेज खान ने घेराबंदी यंत्र नेफ्ता बमबारी के महत्व को भी क्या है, चलाया। इसके इंजीनियर जो है शत्रुओं के विरुद्ध अभियानों में इस्तेमाल करने वाले हल्के चल उपस्करों का भी क्या करते थे, ये इस्तेमाल करते थे। तो ये सारी की सारी उसकी क्या थी, सैन्य उपलब्धियां थी चंगेज खान की। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट जो है वो पॉइंट जो है वो स्टार्ट होता है चंगेज़ खां के उपरांत मंगोल की। चंगेज़ खां की जो मृत्यु हुई उसके बाद में मंगोलों ने जो है किस प्रकार जो है शासन व्यवस्था को जो है बनाए रखा, किस प्रकार जो है इन लोगों ने जो है अपने आप को जो है व्यवस्थित किया। तो इसके बारे में जो है हम आगे की कक्षा में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।